इसमें दोबारा एग्ज़ाम हो, दोबारा विज्ञप्ति निकले और एग्ज़ाम हो। उसके बाद देखते हैं। आज की डेट में जो है वो ये है कि 4 सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ करने का आदेश माननीय कोर्ट द्वारा दिया गया है। आज मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो विवादित 3 पेपर थे वो हमने कंप्लीट कर लिया है और समय से मैंने कोशिश की 10-11 दिन में हम रिजल्ट निकालेंगे और रिजल्ट हमने स्नातक स्तरीय का भी निकाल दिया है। आज के डेट में मेरे पास कोई एग्ज़ाम पेंडिंग नहीं है। इसमें दोबारा एग्ज़ाम हो, दोबारा विज्ञप्ति निकले और एग्ज़ाम हो। आज वही स्थिति है। इसमें कुछ लड़के रिव्यू करने कोर्ट में गए भी थे डबल बेंच में, लेकिन वो उनको रिलीफ नहीं मिला है और डबल बेंच ने ये कहा है कि आप 4 सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करें। मेरे संज्ञान में शायद ये आया है, मुझे बताया गया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग को परमिशन मिल गई है। शायद ये रिव्यू में दोबारा जाएंगे उच्च न्यायालय में। उसके बाद देखते हैं। आज की डेट में जो है वो ये है कि 4 सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ करने का आदेश माननीय कोर्ट द्वारा दिया गया है। सर, पिछली बार हुई स्तरीय परीक्षा और वन दरोगा में कितने ऐसे अभ्यर्थी थे जो दोबारा परीक्षा पास कर ले गए? क्या ऐसा कोई आंकड़ा है और क्या आप लोगों ने उसको वेरीफाई कराया? हाँ, पिछले भर्ती में जो 615 बच्चे डीवी के लिए पिछले बार बुलाए गए, मतलब जिनका सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि डबल बुलाते हैं हम लोग, उसमें 252 के आसपास बच्चे हैं जो दोबारा पास हुए हैं। बाकी सारे बच्चे नए हैं जो नए सिरे से क्वालिफाई किया है। उन्हीं बच्चों का फिजिकल होना है। मतलब एक अच्छी संख्या है जो उसके जो दोबारा नए लड़के जिन्होंने मेहनत की हुई इस एग्जाम में पास हुए हैं। सर, एलटी भर्ती में आयोग द्वारा 2 साल बाद आंसर की जारी हुई थी और हाईकोर्ट के आदेश के बाद कुछ सवालों के उत्तर गलत भी मिले थे जिसको बदलना पड़ा। इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? बच्चों को पता है सवाल गलत है, क्या आयोग के पास एक्सपर्ट्स नहीं है या कोई और वजह है? नहीं, इसमें ऐसा कि हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हिंदी का जो हमारा क्वेश्चन जो चैलेंज हुआ था वो वैसे ही रहा, एज इट इज रहा। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन था वो पुराने दोबारा एक्सपर्ट आए। इसमें एक एक्सपर्ट पहले था, उस एक्सपर्ट के हिसाब से कुछ उनकी अलग राय थी। फिर माननीय कोर्ट के आदेश से एक नई टीम बनाई गई और उसमें 5 एक्सपर्ट बुलाए गए थे। उनके द्वारा जो फाइनल निर्णय ये दिया गया कि उनके निर्णय के हिसाब से हमने फिर उस क्वेश्चन को ड्रॉप किया। वो क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है। और हाँ, ये थोड़ा सा है कि हमारे जब हम पेपर बनाते हैं उसमें मॉडरेशन के टाइम पर इसको ठीक से देखा जाना चाहिए था, लेकिन भविष्य में इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी, उसका हम प्रयास जरूर करेंगे। हम मॉडरेशन भी 1 या 2 लेवल तक जाएंगे, ताकि कोशिश करेंगे तो इस तरह से विवादित प्रश्न या इस तरह का जिनका आंसर स्पष्ट ना हो जिससे बच्चों को भी नुकसान ना हो और कमीशन को भी टाइम वेस्ट ना हो, ये हम प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं बहुत फुल प्रूफ मानी जाती हैं, वहाँ आंसर गड़बड़ नहीं होते, प्रश्न सवाल गलत नहीं होते, तो इस प्रकार की व्यवस्था हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती? कुछ अन्य परीक्षाओं में भी यूकेएसएससी ने अपने प्रश्नों को डिलीट किया है। नहीं, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए, अगर आप एक्सपर्ट को ठीक से देखें और अच्छे बुक्स पर रेफरेंस पर जाएं। एक होता है कि हम अच्छे बुक्स पर जाएं जो प्रोमिनेंट टाइप के जो बुक्स हैं उसके रेफरेंस से क्वेश्चन बने। एक होता है नॉर्मल कोचिंग सेंटरों के जो बुकलेट है उनसे हम क्वेश्चन बनाएं, तो दोनों फ़र्क हो जाता है। हमारी कोशिश ये है कि जो भी हम क्वेश्चन बनाएं भविष्य में, हमने किया भी था, अभी प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं कि वो ऐसा प्रश्न हो जो अच्छे रेफरेंस बुक के साथ उसका आंसर हो। और जो रोज़ किताबें रोज़ लिख रहे हैं, उत्तराखंड के बारे में रोज़ किताब लिख रहे हैं लोग आजकल, तो लोकल राइटर प्लस जो लोकल कोचिंग सेंटर में जो किताबें लिख रहे हैं लोग, उनके रेफरेंस से ना हो। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने क्वेश्चन किसी गूगल से उठा लिया, आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसमें डिस्प्यूट क्या होता है कि उसी तरह के क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर आपके यहाँ आ गया तो फिर आदमी लड़का कहता है सब देखिए उस कोचिंग सेंटर इतने प्रश्न आए। मेरी कोशिश है कि हम पहले क्वेश्चन बने, उसके बाद एक उस पर मॉडरेशन हो, ऊपर लेवल पे एक और टीम बने, वो उसको देखे, फिर उसके ऊपर एक और टीम हो। तो फाइनल करने से पहले तीसरे मॉडरेशन पर हम फाइनल करके कोशिश करें कि इस तरह के कोई क्वेश्चन अगर चैलेंज होता भी है तो वो फिर सफल न हो। यह हमारा प्रयास होना चाहिए। मिनिमम चैलेंज एक्सेप्ट होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। वही प्रयास हम भविष्य में करेंगे। सर, अभी हालिया दिनों में जब परीक्षाएं ट्रांसपेरेंट तरीके से होने लगी, परिणाम आने लगा, इसके बावजूद भी कुछ कोचिंग सेंटर लग गए विवाद फैलाने में, अफवाह फैलाने में, पेपर लीक कराना,
अफवाह फैलाना, युवाओं में आक्रोश पैदा करने में इन कोचिंग सेंटर्स की भी बहुत बड़ी भूमिका है। इनके विरुद्ध आप लोग कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते हैं? देखिए, इसी स्नातक स्तरीय में हुआ था, आपने रिजल्ट देखा, जिस दो लोगों ने, जिसने भी देखा होगा, उन्होंने उसको देखा कि उसके नाम उसका जगदीश सन ऑफ कुंदन करके था, कि उसके 16 नंबर आए पटवारी वाले एग्ज़ाम में, और यहाँ टॉप 5 में कैसे आया। ठीक है। दूसरा